नमस्कार, मैं आयुष्पाल सूर्य समाचार पर आपका स्वागत करता हूं और अब वक्त हो चला है यूपी लाइव का। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर तमाम तरीके की घोषणाएं उनकी ओर से की गई है। इसी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ की ओर से शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्य का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान उनकी ओर से किए गए हैं। इसी को लेकर के ये खास रिपोर्ट देखिए। ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, अब ये जाति के नाम पर समाज को बांट रहा है। लखीमपुर खीरी के पलिया क्षेत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्य का हवाई और स्थलीय निरीक्षण किया है। ये परियोजना बाढ़ नियंत्रण और क्षेत्र के किसानों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई है, जिसका शुभारंभ 3 अप्रैल को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया था। लखीमपुर खीरी, जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, शारदा, घाघरा और गोमती जैसी नदियों से घिरा है, लेकिन बाढ़ के कारण यहाँ के किसानों को ज्यादातर फसल नुकसान का सामना करना पड़ता है। सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने सपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा है कि सपा वही पार्टी है जो राणा सांगा का अपमान करती है और क्रूर शासक और महिमा मंडन करती है। ये समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, अब ये जाति के नाम पर समाज को बांट रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों की राजनीति, एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करते हैं और औरंगजेब का महिमा मंडन ये लोग करते हैं। औरंगजेब जैसा क्रूर बादशाह इतिहास में, औरंगजेब के बारे में कहते हैं कि वह प्रतिदिन 1 मन जनेऊ तोल करके लेता था, हिंदुओं पर जजिया कर लगाता था, मंदिरों को तोड़ने का काम उसने किया था। ये समाजवादी पार्टी उस क्रूर औरंगजेब का महिमा मंडन करती है। ये समाजवादी पार्टी राणा सांगा का अपमान करती है और बाबर जैसे आक्रांता का महिमा मंडन करती है। जिस बाबर ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला करके राम मंदिर को तोड़ने का काम किया था, ये समाजवादी पार्टी उस बाबर का महिमा मंडन करती है। अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है। अब उत्तर प्रदेश देश के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदेश है। हाईवे है, वर्ल्ड क्लास हाईवे, एक्सप्रेस वे का अपना संजाल है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, देश की पहली इनलैंड वाटरवे और देश की पहली रैपिड रेल यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर चलती है। सर्वाधिक शहरों में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। चाहे वह बाढ़ की समस्या हो या बीमारी की स्थायी समस्या का समाधान, आज नए भारत का नया उत्तर प्रदेश इन समस्याओं का समाधान बखूबी करने के लिए आगे बढ़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने ऐलान किया है कि अब किसी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा और गन्ना किसानों का बकाया भुगतान पूरी तरह सुनिश्चित किया जाएगा। आपने देखा होगा 2017 के पहले गन्ना किसानों का 10-10 वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया रहता था। आज 1 साल पुराना किसी किसान का नहीं होगा। ये भी तय किया है 122 चीनी मिलें चल रही हैं। 122 में से हम लोगों ने तय कर दिया है 105 चीनी मिलें ऐसी है, बहनों और भाइयों, जो 1 सप्ताह के अंदर गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही हैं। लेकिन जो शेष 17 चीनी मिलें हैं, इन 17 चीनी मिलों में जो लेट लफीते हैं, इसके लिए भी हम इसका एक समाधान निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, पैसा किसी का डूबेगा नहीं, क्योंकि चीनी मिल का कब्जा तो हमारे पास है। चीनी मिल तो हमारे पास है। अगर कोई बात बदमाशी करेगा
अभी तो हमने एस्क्रो अकाउंट खोला है कि जो भी चीनी बिकेगी वह ज्वाइंट अकाउंट होगा। पहले किसान के पास जाएगा, तब चीनी मिल मालिक के पास जाएगा। और अगर कोई इसके बाद भी बदमाशी करने का काम करेगा तो हम चीनी मिल को ही नीलामी करके पहले किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान करेंगे और तब जाकर के फिर कोई और कार्य होने देंगे। 3-3.25 लाख क्यूसेक वाटर बरसात में शारदा नदी में आता है, लेकिन चैनलाइज अगर हम कर देंगे वो बिखरेगा नहीं, छितरेगा नहीं, अपने रास्ते तय करते हुए आगे बढ़ जाएगा। किसान की फसल भी बचेगी, उसकी खेती भी बचेगी, उसका घर भी बचेगा और वह स्वयं भी सुरक्षित होगा। जल जमाव से खेती बाड़ी के साथ साथ पशुधन भी बचेगा और बाढ़ के कारण जन और धन की होने वाली हानि, चाहे वह किसान का हो चाहे वह सरकार का हो, इसकी भी बचत होगी और उसी को बचत करने के लिए योजना आज हम सब यहां पर लेकर के आए हैं। बहनों और भाइयों, आज लखीमपुर विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। योगी आदित्यनाथ का लखीमपुर खीरी दौरा और शारदा नदी चैनलाइजेशन कार्य का निरीक्षण किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। ये परियोजना और वादे लखीमपुर के किसानों को नया भविष्य देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है और कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव को समय सीमा पर लागू किया जाएगा और इसे समय की मांग बताते हुए केशव प्रसाद मौर्य नजर आए हैं। इसी को लेकर के ये खास रिपोर्ट देखिए। हमारे रामनाथ कोविंद जी की अगुवाई में कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मंजूरी के बाद कुछ राजनीतिक दलों ने, जिनके नेतृत्व में इस देश के अंदर सरकार शुरू आज़ादी के बाद बनी और कई चुनाव एक साथ हुए, उसके बाद अब एक साथ चुनाव को स्वीकार नहीं करने के कारण से ये जनता के बीच में विषय आया। मैं आप सबके माध्यम से भी लोगों से अपील करता हूं कि अगर वह एक देश एक चुनाव और पैसे की बर्बादी को रोकना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, राजनीति में जो इस प्रकार की प्रदूषण जैसी समस्या उससे मुक्ति पाना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विषय रखा गया है एक देश एक चुनाव का, अपना समर्थन प्रधानमंत्री जी तक भेजने का कष्ट करें, ऐसा मैं अपील करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई बड़े बड़े काम हुए हैं, चाहे वह श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का मामला हो, चाहे जम्मू कश्मीर में 370 का मामला हो, चाहे ट्रिपल तलाक से संबंधित मामला हो, चाहे अभी वक्फ संशोधन से संबंधित मामला हो, चाहे इस देश के अंदर कई बड़े बड़े विषय हैं जिसकी चर्चा बहुत विस्तृत है, तो वैसे ही एक देश एक चुनाव का विषय भी जल्दी पूरा होगा, ऐसा मैं विश्वास है कि जब राष्ट्र का विषय हो, यह आतंकवादी हमला जम्मू कश्मीर के उस पहलगाम में केवल पर्यटकों पर नहीं हुआ है, ये भारत की आत्मा पर हमला हुआ, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अपने भाषण में कहा है। और ऐसे समय में आतंकवादियों का धर्म और अधर्म, उस पर मैं बात नहीं बहुत करना चाहता क्योंकि विषय अंतर होता है। अन्यथा अगर आतंकवादियों ने हिंदू जो थे उनको अलग करके, मुस्लिम जो थे उनको अलग करके और उसके बाद उनकी हत्या करने का जो काम किए हैं, तो ये किस धर्म के लोग थे, श्री अखिलेश यादव जी बता दें। इस प्रकार की बातें करना मतलब ऐसे समय में
जब देश दुखी है, गुस्से में है और देश के दुश्मनों से मतलब बदला लेने के लिए एकदम तैयारी में है, ऐसे समय में ये हल्के फुल्के बयान देने का कोई औचित्य नहीं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के मालवीय सभागार में आयोजित इस संगोष्ठी में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को लेकर के युवाओं और शिक्षाविदों में जबरदस्त उत्साह पैदा किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के संबोधन ने इस पहल को और मजबूती दी। ये संगोष्ठी देश में एक साथ चुनाव कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो एक देश एक चुनाव और पहलगाम को लेकर के केशव प्रसाद मौर्य को आपने सुना। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज पूरा बंद बुलवाया गया है। शहर में जन आक्रोश रैली निकाली गई है, जिसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इस दौरान वाजपेयी ने कहा है कि पूरे देश इस मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, उनके साथ खड़ा है और पूरा देश ये मांग करते हुए नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी को लेकर के ये खास पेशकश देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले को लेकर पूरे देश में शोक और आक्रोश है। इस हमले के विरोध में मेरठ में व्यापार मंडल और सामाजिक संगठनों के आह्वान पर पूर्ण बंद रखा गया। शहर के प्रमुख बाजार जैसे सिहानी गेट, सदर बाजार और बेगम पुल पूर्ण रूप से बंद रहे। मेरठ में जन आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी शामिल हुए। इस दौरान लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि पहलगाम का हमला देश की आत्मा पर हमला है। इस समय पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। मेरठ में बंद के दौरान व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और सड़कों पर शांति रही। पुलिस ने सुरक्षा के लिए शहर में फ्लैग मार्च किया और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात की। मेरठ के अलावा अमरोहा, बिजनौर और बरेली जैसे पश्चिमी यूपी के अन्य शहरों में भी प्रदर्शन हुए, जहां लोगों ने पाकिस्तान के पुतले फूके। उन्होंने गद्दारी करी है, जिस तरह इन्होंने मारा है, मोदी ने हर तरीके से मौका दिया, सुधरने का मौका दिया, मगर ये सुधरे नहीं। ये वो चीज है कि इन्हें जल्दी भट्टी में भी जला दिया जाए ना, तब भी अपनी कर्मी से बाज नहीं आने के लिए। इनके साथ तो वो हाल करे, ले सरिया गरम गरम और ऐसे लगाए कि दम निकलने का मौका न दे। केंद्र सरकार ने हमले के बाद सख्त कदम उठाते हुए सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं और इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित कर दिया है। मेरठ के व्यापारी नेता ने कहा कि ये बंद आतंकवाद के खिलाफ है और मृतकों के सम्मान के लिए है। रैली में शामिल युवाओं और छात्रों ने भी आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पहलगाम में हमारे 28 जो पर्यटक थे, हिंदू परिवार, उनका धर्म पूछ करके उनकी निर्मम हत्या की गई। उन पाकिस्तानी मुस्लिमों को गिरफ्तार करने के लिए और उनको सजा दिलाने के लिए जो मेरठ का जन आक्रोश है, वो आक्रोश बहुत जो बड़े स्तर पर है। आज उसको लेकर के पूरा मेरठ के नागरिक और पूरे समस्त मेरठ के जनता आज सड़कों पे मार्च कर रही है, जन आक्रोश दिखा रही है। इसको लेकर के भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से एक बड़ा निर्णय लिया कि पाकिस्तान का आजाद भारत में पहली बार जो सिंधु जल सप्लाई का था उसको रोकना और उनकी एम्बेसी हटाना, प्रधानमंत्री जी ने वे ऐसे बड़े कठोर निर्णय लिए हैं कि जो पाकिस्तान में आज हड़बड़ाहट है, तो इसी कारण से भारत के अंदर वो आक्रोश है। लेकिन इस समझौते से के साथ साथ निश्चित रूप से वे एक की जगह 10 आतंकवादी मारे जाने हैं। इसको लेकर के इस आक्रोश को ये सरकार के साथ है। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ मेरठ में पूर्ण बंद और जन आक्रोश रैली ने शहर की एकजुटता को दर्शाया है। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अगुवाई में निकली ये रैली ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। ये प्रदर्शन न केवल मृतकों के प्रति सम्मान का प्रतीक है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ देश की मजबूत इच्छा शक्ति को भी बताता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।
इसी बीच लखनऊ से एक और बवाल सामने आया है। लखनऊ के KGMU परिसर में मजार के पास में बने अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई के दौरान बड़ा विवाद हुआ है। अतिक्रमणकारियों ने डॉक्टर और कर्मचारियों पर पथराव किया है, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। इसी को लेकर के यह खास रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी KGMU के नेत्र रोग विभाग के पीछे दरगाह के आसपास कई सालों से अवैध दुकानें और मकान बनाकर कब्जा किया गया था। KGMU प्रशासन और नगर निगम ने इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले 6 महीनों से अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए जा रहे थे, लेकिन अनुपालन न होने पर प्रशासन ने बलपूर्वक कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों ने डॉक्टरों और कर्मचारियों पर पथराव शुरू किया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। घायल डॉक्टरों में से एक वरिष्ठ प्रोफेसर भी इसमें शामिल है, जिससे कर्मचारियों और छात्रों में भारी नाराजगी है। आखिरी नोटिस हमने इनको 20 तारीख को दी कि 26 को हम खाली कर, हम अवैध कब्जा हटा देंगे। अब जब आज सुबह जब हम इनसे ये कहने आए कि अपना सामान बाहर कर लें और क्या नाम है सब सुरक्षित निकल जाए, तो इन्होंने कहा कि क्या नाम है मंदिरें नहीं तोड़ी जा रही, मस्जिदें तोड़ी जा रही, पहलगाम का बदला यहाँ लिया जा रहा है। तो उसके बाद जो है इन्होंने पथराव और एक डॉक्टर वहाँ खड़े थे, उनको लाठी डंडों से मारने लगे। उसके बाद किसी तरह हम लोग वहाँ से आए, बाहर निकले, पुलिस प्रशासन मौजूद था, चौकी इंचार्ज साहब के भी हाथ में चोट लगी और उसके बाद से अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। उसमें डॉक्टरों की यही मांग है कि जब तक अवैध कब्जा नहीं हटेगा वो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ये अवैध दुकानें और मजारे यूनिवर्सिटी की जमीन पर है, जिससे छात्रों और डॉक्टरों को असुरक्षा महसूस होती रही थी। कोर्ट के आदेश के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। विवाद बढ़ने के बाद से चौक और हजरतगंज थानों से भारी पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया और कुछ उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया। आज प्रशासन ने यहाँ पर दुकानों को हटाने के लिए प्रशासन यहाँ पर आया, तो यहाँ के डॉक्टर्स जो बेचारे बाहर से यहाँ पढ़ने लिखने आए हैं, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के नर्सिंग स्टाफ, उन पे इन्होंने पथराव कर दिया, गुम्मा चला दिया। तो प्रशासन से हमने निवेदन किया कि जिन्होंने पत्थर चलाया है उनका नाम चिन्हित करके उन पे FIR दर्ज करें। इनकी निजी संपत्तियों से वसूली करके इतने दिन यहाँ कब्जा करके रखा, वो पैसा इससे वसूला जाए, KGMC प्रशासन को दिया जाए। उस पैसे से यहाँ पर नए विभाग खोले जाए और समझ यही एक अवैध निर्माण नहीं है। ये बगल में ट्रामा में नई मजार बना दी गई है, लिम्ब सेंटर में मजार बना दी गई है और इसकी आड़ में दुकान मकान सब चालू हो रहा है। तो कार्रवाई केवल अभी यहाँ शुरुआत हुई है, वो भी छोटे से स्तर पे केवल दुकानें हटाने आए। ये अवैध धार्मिक स्थल जो कि इस्लाम के अनुसार मजार हराम है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जितने भी अवैध निर्माण है, धार्मिक स्थल है, सब पे बुलडोजर चले। तो उसी क्रम में सरकार को करना चाहिए। उत्तराखंड में देखिए आप 500 से ज्यादा अवैध मजारों को तोड़ दिया गया है, तो इनको तोड़ देना चाहिए, लेकिन ये तोड़ नहीं रहे, ढिलाई कर रहे। इसके लिए हम लोगों ने प्रशासन से पैरवी की बात करी है और अब इस पे कार्रवाइयां हो रही है। कोई भी किसी भी धर्म के अवैध निर्माण हो, उन पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे यहाँ पर जो लोग बाहर तीमारदार आते हैं वो लेट सके, बैठ सके, उनके लिए शेड बन सके। KGMU में मजार के पास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने तनाव पैदा कर दिया, लेकिन पुलिस और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से स्थिति अब नियंत्रण में है। ये घटना यूनिवर्सिटी परिसर में अवैध कब्जे की समस्या और सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है। वहीं प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो एक तरफ जहां लखनऊ में मजार को लेकर के बवाल है, वहीं सहारनपुर से एक बड़ा हादसा सामने आया है। सहारनपुर के देवबंद में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ है और इसके चलते वहां पर भारी तबाही देखी गई है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। विस्फोट के बाद आक्रोशित भीड़ ने दिल्ली देहरादून हाईवे जाम कर दिया है, जिसे 3 घंटे से अधिक समय तक यातायात ठप रहा है। आपको बता दें, इसके बाद DM और SP भारी पुलिस बल के साथ यहां मौके पर पहुंचते हैं और भीड़ को शांत कराया जाता है। इसी को लेकर के ये खास पेशकश देखिए। सहारनपुर के देवबंद थाना क्षेत्र में निहाल खेड़ी रोड पर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि फैक्ट्री की दीवारें और छतें ढह गई और आसपास के गांवों में दहशत फैल गई। विस्फोट में 3 मजदूरों की मौत की पुष्टि DM मनीष बंसल ने की है। शव ज्यादा जलने की वजह से मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है।
प्रारंभिक जांच में बारूद के अनियंत्रण भंडारण को विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची। वहीं एसडीआरएफ ने मलबे में फंसे लोगों की तलाश भी की है। एक लाइसेंसी पटाखों की फैक्ट्री चल रही थी देवबंद थाने में, जड़ोदा गांव में, और यहाँ पर जैसे ये सूचना मिली तत्काल यहाँ पुलिस और प्रशासन के लोग आए। यहाँ पर फोरेंसिक की टीम भी आ गई है। यहाँ पर जो कार्रवाई है उनके द्वारा की जा रही है। जो फैक्ट्री के संचालक थे उसमें जो लोगों ने बताया उसके हिसाब से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, और जो यहाँ पे लोग हैं परिवार के जन हैं, आसपास के कुछ गाँव के लोग हैं, उनमें थोड़ा सा आक्रोश है। उनसे बातचीत करके हादसे के बाद लोगों में गुस्सा भड़क उठा। आक्रोशित भीड़ ने डीएम और एसएसपी का घेराव कर नारेबाजी की। इस दौरान लोगों ने दिल्ली देहरादून हाईवे को जाम कर दिया, जिससे 3 घंटे से अधिक समय तक यातायात पूरी तरीके से ठप रहा। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। मेरा जाकत कुछ है भी नहीं, देख रहे थे लोग हम तो वही कर देंगे दावत। और आज मैं कहीं बैठे थे, लेडीज तो कोई भी नहीं आई थी। यार मैं यहाँ बैठी थी, यहाँ से मुझे भी पटाखा इन्होंने पटकाया और नाच गो मेरा फिर छोटा लोटा देखने आया। उसको मेरा लोंडा देखने नहीं दिया। कहा भाई यहाँ नहीं है, वो तो भाग गया। दोनों जने भाग गए, उन तो फरार रह गए। आप मेरा जाकर देखने नहीं दिया। मेरा लोंडा छोटा वाला विकास आकाश गेट बंद कर दिया। और मुझे मेरे माँ बतान गए और मम्मी आकाश विकास नहीं है वहाँ से, और वो मुझे देखने नहीं दे रहे। और पापा चले, हम दोनों के दोनों बह गया। इन्होंने गेट नहीं खोला, वो फैक्ट्री वाला इनके मिला। इन्होंने यहाँ से चेता मन्ना भी मारी 2000 चप्पल इन्होंने पुलिस भी आ गई थी यहाँ से। अब इन्होंने छटवा दिया, फिर इतना घर ले गया। मैं यहीं से मिल गया था लुंडा। सहारनपुर के देवबंद में पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट ने 3 जिंदगियों को छीन लिया और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं एसडीआरएफ और प्रशासन की जांच से हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं आक्रोशित भीड़ और हाईवे जाम ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया। इस हादसे ने एक बार फिर से औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा की जरूरत को उजागर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।